हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक छोटे से वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th में एक चैप्टर है, पोएम है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। बहुत ही अच्छा पोएम है। 8 लाइन्स का यह पोएम है और बहुत ही अच्छा पोएम है। और इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम है, एक्चुअली यह अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारा पोएम लिखा है। आपके सिलेबस में 2 पोएम है इनका, एक तो है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। तो वन बाय वन हम लोग आज के वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो और फिर कभी फायर एंड आइस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यह पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, द पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण। डस्ट का मतलब धूल होता है, तो बर्फ़ का जो कण है उसी से रिलेटेड एक पोएम है। पोएट जो है एक दिन बहुत पेंसिव मूड में थे, उदास थे, डिप्रेस्ड थे और रास्ते से गुजर रहे थे और मूड इनका ऑफ था। रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने एक वृक्ष से होकर के यह जा रहे थे। एक वृक्ष था और वृक्ष के नीचे जब यह पहुँचे तो एक कौवा था, क्रो, एक कौवा था। वो आकर के उस पेड़ पर बैठा। एक्चुअली उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। उस धतूरे के पेड़ पर आकर के बैठा और जब बैठा तो बर्फ़ वृक्ष पर था ही, तो बर्फ़ के कण कुछ इनके ऊपर गिरे और बर्फ़ के कण जब गिरे तो इनका मूड चेंज हो गया और चूँकि यह पहले उदास थे और अब यह खुश हो गए। तो यही छोटा सा पोएम है, सिम्बोलिकल पोएम है यह। बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक जाने माने अमेरिकन पोएट हैं, नेचर के पोएट हैं, प्रकृति कवि हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, प्रेजेंट्स अ मोमेंट डैट सीम्स सिंपल, एक ऐसे मोमेंट को प्रेजेंट करते हैं जो देखने में तो सिंपल लगता है, बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है। इट इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोएम, और यह उच्च स्तर का एक प्रतीकात्मक पोएम है। वन डे, एक दिन, द पोएट वाज इन अ डिप्रेस्ड मूड, एक मतलब दुखी मूड में थे एक दिन पोएट। अ पीजेंट थिंग हैपेंड इन अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे एक अच्छा सा सुनहरा चीज़ इनके साथ घटित हुआ। इट चेंज द पोएट मूड, और इससे पोएट का मूड जो है चेंज हो गया। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और जो बाकी का दिन था, चूँकि यह उस दिन उदास थे, लेकिन जो बाकी का दिन था अब वह खुश हो गए। तो पोएम को देखते हैं। ये रहा पोएम आपका। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow means रास्ते में एक कौवे ने, shook down on me, मुझ पर हिला करके गिराया, the dust of snow, the particle of snow, बर्फ़ के कण को, from a hemlock tree, एक धतूरे के पेड़ से, एक धतूरे के पेड़ से। हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे का पेड़। धतूरा का पेड़ पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस प्लांट है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जिससे मेरे हृदय को मतलब मेरा हृदय परिवर्तित हुआ, जिसके चलते मेरा हृदय परिवर्तित हुआ। हार्ट मीन्स हृदय, चेंज मीन्स बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बचा लिया, ऑफ अ डे, दिन का, आई हैड रूड, जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था, जिसको मैंने बर्बाद कर दिया। एक बार और देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मैंने रास्ते में एक कौवा मेरे ऊपर गिराया, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के ट्री से, यानी कि धतूरे के पेड़ से, जिससे मेरे हृदय का जो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा हृदय जो हुआ क्या हो गया,
चेंज हो गया, मेरा मूड जो है परिवर्तित हो गया और उसने मुझे एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और दिन के कुछ भाग को बचा लिया जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था। दुखी हो करके दिन के कुछ भाग जो मैंने बर्बाद कर दिया था उसको बचा लिया। अब इस पोएम में कई बार आ जाता है राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम बताने के लिए कि फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा राइमिंग स्कीम है, सेकंड स्टेंजा में कौन सा राइमिंग स्कीम है। तो देखते हैं। क्रो से मिलता जुलता स्नो है, तो अगर क्रो को ए कहेंगे तो स्नो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मी से मिलता जुलता ट्री है, मी को बी कहेंगे तो ट्री भी बी हो जाएगा। तो पहला स्टेंजा में राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए बी, ए बी। 4 लाइन है, 4, पहले में ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो ए से ए और बी से बी। दूसरा में हर्ट, तो दूसरा का भी ए मानिए तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हार्ट और पार्ट ए हो जाएगा। अगर इसको सी मानते हैं, ए न मान के सी मानते हैं तो सी लिख लीजिए। और इसको डी, रूड और मूड, इसको डी मानिए, ये भी डी हो जाएगा, मूड और रूड, तो इसका हो जाएगा सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी, सी डी सी डी। ये राइमिंग स्कीम है इनके पोएम का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हैं उसको भी देख लीजिए, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो माने बर्फ़ के बारीक कण। हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पौधा यानी कि धतूरे का पेड़। रूड मतलब फेल्ट सैड अबाउट, हेल्ड इन रिग्रेट माने दुख महसूस करना, बर्बाद करना, इसका अर्थ होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।